कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के किनारे बसी शांत नदी के पास से। नदी के किनारे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वह चिड़िया अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे। हर सुबह वह चिड़िया दूर दूर तक उड़कर दाना लाती, बच्चों को खिलाती, फिर उनके पंखों को अपने पंखों से ढक लेती। उसका सारा जीवन अब उन्हीं बच्चों के लिए था। वो चाहती थी कि उसके बच्चे उड़ना सीखे, खुले आसमान में जाए और कभी भी किसी चीज़ से डरे नहीं। लेकिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। लोगों ने अपने घरों को बांधना शुरू कर दिया। गांव वालों को समझ आ गया बाढ़ आने वाली है। धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ने लगा, पेड़ पौधे डूबने लगे। कई पक्षी और जानवर वहां से उड़कर या भागकर सुरक्षित जगहों पर चले गए। पर वो चिड़िया, उसने उड़ने से मना कर दिया। पास की एक कोयल बोली, बहन तू क्यों नहीं चलती? बाढ़ आ रही है, तू तो उड़ सकती है। चिड़िया ने कहा, हाँ मैं उड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं। अगर मैं चली गई तो ये तीनों भूख से, ठंड से या डर से मर जाएंगे। मैं जहाँ भी रहूं इन बच्चों के बिना अधूरी हूँ। पेड़ की निचली डालियां पानी में डूबने लगी। अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे घोंसले के करीब आ रहा था। पानी की लहरें डरावनी आवाज कर रही थी। बच्चे कांप रहे थे। चिड़िया ने फिर भी घोंसला नहीं छोड़ा। वह अपने पंखों से बच्चों को ढककर बैठ गई। बारिश तेज हो रही थी, पेड़ हिल रहा था, लेकिन माँ की ममता हिलने को तैयार नहीं थी। फिर एक चमत्कार हुआ। सुबह सूरज निकला, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। पेड़ अब भी खड़ा था और घोंसला में तीनों बच्चों माँ की गोद में जिंदा थे। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। एक किसान बोला, हमने इंसानों में भी इतनी हिम्मत और ममता नहीं देखी। ये चिड़िया एक मिसाल है। कुछ दिनों बाद वो तीनों चिड़े चिड़िया उड़ने लगे और जिस दिन वो पहली बार खुले आसमान में उड़ने लगे, उसकी माँ चिड़िया दूर पेड़ पर बैठकर उन्हें देखकर मुस्कुराई। उस दिन उसे महसूस हुआ माँ बनना आसान नहीं, लेकिन माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत है। सीख, जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता वही सच्चा वीर होता है और माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह सच्ची ममता की कहानी पसंद आई हो तो चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।